सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 25 पार्ट 1 शॉर्ट आंसर 25 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रोमन 1 है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ काइट इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट का 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ थ्रेड, रस्सी का धागा का लेंथ क्या है 20√3 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ काइट, हम लोग को काइट का हाइट बताना है एबव द ग्राउंड। तो चलते इससे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं और पिक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो 25 पार्ट 1 में हमारा कुछ पिक्चर इस तरह से बनेगा। यहाँ पर एक काइट इस पोजीशन पर, ये धागा का लंबाई है 20√3 मीटर, एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है, राइट। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें मिलेगा साइन से, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हम लोग का h और हाइपोटेनियस है 20√3। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है h/20√3। यहाँ से h मिलेगा 1/2 इंटू 20√3। ये इसके साथ में कट 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ काइट क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड? 10√3 मीटर। सो हम लोग का 25 पार्ट 2 है। इसमें बोला हुआ AC इज द हाइपोटेनियस विथ लेंथ, AC इज द हाइपोटेनियस विथ लेंथ ऑफ 100 मीटर। AC हाइपोटेनियस है, इसका लेंथ है 100 मीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ABC यह है हम लोग का 90 डिग्री ABC। एंड इफ AB इक्वल टू 50√3 मीटर, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो हमें क्या निकालना है? C का वैल्यू निकालना है। ओके, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि यह है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें मिलता है साइन से, तो साइन C इक्वल टू सम पीपल हैव, हमारे पास में परपेंडिकुलर है 50√3, हाइपोटेनियस है 100। तो इसे अगर मैं कट कर दूं 2 से, तो यह मिलेगा √3/2 और यह होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, यह हमें मिलेगा 60 डिग्री, राइट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पार्ट 3। इसमें बोला ट्री ब्रेक ड्यू टू, एक ट्री टूट जा रहा है, ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, आंधी तूफान के कारण ये टूट जा रहा है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप यहाँ से टूट करके नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। इन सच ए मैनर दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द बेस, ये जो बेस से जो डिस्टेंस है टॉप ऑफ ट्री का, ऑफ द ट्री एंड प्रेजेंट हाइट आर इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल है, ये हाइट और ये दोनों इक्वल है, राइट। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच एंगल इज मेड बाय द टॉप ऑफ द ट्री विद द बेस। तो हमें यह बताना है कि यह कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग यह जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर है x, बेस है x, तो यह हो जाएगा 1 tan 45 डिग्री। सो यहाँ से हमें थीटा मिल जा रहा है 45 डिग्री। तो कितने का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पार्ट 4। इसमें दिया हुआ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री दे रखा है, एंगल B है 90 डिग्री। D इज सच दैट, D एक पॉइंट है ऑन AB
such that AB is to BC is to BD. यहाँ पर √3:1:1 दिया हुआ है. Then find the value of ACD. वैल्यू ACD, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, इस एंगल का. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे बड़ा एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बड़ा एंगल से छोटे एंगल को हम लोग माइनस कर देंगे. ओके, यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है, ए बी हमें दे रखा है √3, BC 1 और BD 1 का रेशियो है. तो BC और BD बराबर बराबर है. BC को अगर मैं x लेट कर लूं तो BD भी x हो जाएगा, राइट. फिर यहां पर AB क्या होगा, AB हो जाएगा √3x, BC x और BD भी है हमारा x. ऐसा हमने लेट कर लिया. ओके, अब पहले बड़ा वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. ये एंगल, इस एंगल के लिए यह बेस है और ये परपेंडिकुलर है, राइट. ए बी है हम लोग का परपेंडिकुलर. तो tan एंगल ACB, बड़ा वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. और यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग का AB और बेस है BC. सो AB हम लोग को मिल रहा है AB √3x और BC x से x कट √3, यह हो जाएगा tan 60 डिग्री. सो एंगल ACB हमें मिलेगा 60 डिग्री. यह जो बड़ा सा एंगल है यह हमें मिला 60 डिग्री. अब इस छोटे वाले एंगल के लिए हम लोग फिर से tan यूज करेंगे. सो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा दूं लिख करके, यहाँ पर दिखेगा tan एंगल BCD. इसके लिए परपेंडिकुलर है हम लोग का, कितना परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है x बाई बेस है x इक्वल टू 1. सो यहाँ से tan 45 डिग्री हमें मिलेगा. इस तरह से एंगल BCD हमें मिला 45 डिग्री, राइट. यह हो गया हम लोग का 45 डिग्री. अब यह है मेरा 60 डिग्री और यह 45 डिग्री है. इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो 60 से 45 माइनस कर देंगे. मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि कैमरा में आ जाए, बट आप साफ साफ ये 1 बाई 1 करके आप लोग लिखना, इस तरह से इधर उधर नहीं. ओके, तो फिर एंगल मैं यहाँ पर लिखूं, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB माइनस एंगल BCD. सो ACB है हम लोग का 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यह हो गया 15 डिग्री. ACB 60 डिग्री है माइनस 45 डिग्री, तो यह हमारा एंगल जो मिलेगा वह 15 डिग्री के बराबर होगा. 25 पार्ट 5, इसमें बोला हुआ इफ द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर एंड हाइट इज √3:1, लेट अस फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो लेंथ ऑफ शैडो देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ शैडो एंड हाइट ऑफ टावर, एक ये टावर है, ये भी एक टावर, इसका शैडो है BC, ये एक शैडो है. तो लेंथ ऑफ शैडो एंड टावर का हाइट का रेशियो दे रखा है कितना, √3:1. तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है. ओके, शैडो को हमने x लेट कर लिया और हाइट कितना है y लेट, लेंथ ऑफ शैडो भी, लेंथ ऑफ शैडो B x and
हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है y है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की क्या दे रखा है, x by y that is equal to √3/1। x by y मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, y बाई x कर लेते हैं, तो यह भी हो जाएगा 1/√3। अब y क्या है हम लोग का, y है परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पर लिख लूँ परपेंडिकुलर, और x क्या है, बेस है, बेस है। सो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या चीज का रिलेशन से मिलता है, tan के रिलेशन से। सो यहां से हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan की कितनी डिग्री में आता है, tan 30 डिग्री। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रखा था, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और यह हो गया हम लोग का आंसर।